हेलो एवरीवन। देखो, आज हम लोग का अध्ययन का टॉपिक है कोलाइडी अवस्था। आज हम लोग कोलाइडी अवस्था के बारे में चर्चा करेंगे कि कोलाइडी अवस्था होते क्या है। पिछले वाले लेक्चर में पीछे वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि पृष्ठ रसायन क्या होता है। पृष्ठ रसायन के बारे में जब हम लोग पढ़ चुके हैं तो पृष्ठ रसायन के बाद कोलाइडी अवस्था आता है। तो कोलाइडी अवस्था अर्थात कोलाइडल स्टेट क्या होता है। कोलाइडल स्टेट के बारे में दो अवधारणाएं प्रचलित है, एक पुरानी अवधारणा और एक है आधुनिक अवधारणा। एक पुरानी अवधारणा और एक आधुनिक अवधारणा। कोलाइडी अवस्था के संबंध में थॉमस ग्रेहम की अवधारणा को हम पुरानी अवधारणा कहते हैं। थॉमस ग्रेहम नामक वैज्ञानिक ने 1861 में विभिन्न पदार्थों के विलयनों का अर्धपरागम झिल्ली पर विसरण का प्रयोग किया, अर्थात अर्धपरागम झिल्ली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से विस्तृत कराया, पार कराया। तो देखा है कुछ पदार्थों के विलयन आसानी से अर्धपरागम झिल्ली से विस्तृत हो जाते हैं, जबकि कुछ पदार्थों के जलीय विलयन या अन्य किसी विलायक में विलयन अर्धपरागम झिल्ली से आसानी से विस्तृत नहीं होते हैं। इस आधार पर थॉमस ग्रेहम ने कोलाइडी अवस्था को, पदार्थों की अवस्था को दो भागों में बांटने का काम किया 1861 में। अर्थात पुरानी अवधारणा के अनुसार, पुरानी अवधारणा अर्धपरागम झिल्ली से पदार्थों के विलयनों का विसरण क्षमता के आधार पर पदार्थों को दो भागों में बांटा गया है कोलाइडी अवस्था को। एक को कहते हैं क्रिस्टलाव, एक को कहते हैं कोलाइड। अब बात आता है कि अर्धपरागम झिल्ली क्या होता है। जैसे जंतुओं की झिल्ली जो होती है, या फिर आपका सेलोफेन, या फिर आपका सेलुलोज स्टेट है या सेलुलोज नाइट्रेट है, यह एक ऐसी झिल्ली है जिसमें से अगर हम विलय और विलायक युक्त किसी विलयन को प्रवाहित करें तो वह क्या करता है, कुछ बड़े बड़े पार्टिकल्स को रोक लेता है, छोटे पार्टिकल्स को अपने पार जाने देता है। अर्थात ऐसी झिल्ली जो कुछ पदार्थों के लिए परमिएबल हो, पारगम्य हो, और कुछ कणों या पदार्थों के लिए अपारगम्य हो, तो उस प्रकार की झिल्ली को हम अर्धपरागम झिल्ली कहते हैं। अर्धपरागम झिल्ली का एग्जाम्पल हो जाएगा जंतुओं की झिल्ली, त्वचा जो हम लोग का होता है। उसी प्रकार आपका सेलोफोन होता है, आप सेलुलोज नाइट्रेट होता है, सेलुलोज एसीटेट होता है, ये सब अर्धपरागम झिल्ली की तरह व्यवहार करता है। तो अर्धपरागम झिल्ली के से विसरण की क्षमता के आधार पर कोलाइडी अवस्था को दो भागों में बांटा गया है, क्रिस्टलाव और कोलाइड। सबसे पहले बात करते हैं हम क्रिस्टलाव अर्थात क्रिस्टलॉइड की। क्रिस्टलॉइड क्या होते हैं, क्रिस्टलाव क्या होते हैं? तो वे पदार्थ जिनका विलयन, अब वो विलयन जल में भी हो सकता है, अन्य विलायक में हो सकता है। वे पदार्थ जिनका विलयन अर्धपरागम झिल्ली अर्थात सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या परचामेंट झिल्ली भी से कहते हैं, वे पदार्थ जिनका जलीय विलयन अर्धपरागम झिल्ली से सुगमता से पार निकल जाते हैं, सुगमता से विस्तृत हो जाते हैं, ऐसे पदार्थों को क्रिस्टलाव कहते हैं। जैसे चीनी है, यूरिया है, NaCl है, सोडियम क्लोराइड, इनका जलीय विलयन क्रिस्टलाव है। क्रिस्टलाव क्या है? अर्थात वे पदार्थ जिनका विलयन आसानी से अर्धपरागम झिल्ली से सुगमता से विस्तृत हो जाता है, ऐसे पदार्थ को हम क्रिस्टलाव कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है NaCl, आप यूरिया है, और आपका शर्करा है, चीनी इत्यादि, ये सब क्रिस्टलाव है। दूसरा होता है कोलाइड। कोलाइड क्या होता है? तो थॉमस ग्रेहम की पुरानी अवधारणा के अनुसार वे पदार्थ जिनका विलयन अर्धपरागम झिल्ली से कठिनाई से विस्तृत होता है, वे पदार्थ जिनका विलयन अर्धपरागम झिल्ली से कठिनाई से विस्तृत होता है या धीरे धीरे विस्तृत होता है, पार निकलता है, ऐसे पदार्थ को हम कोलाइड कहते हैं। जैसे कि आपका गोंद है, ग्लू, जैसे कि आपका जिलेटिन है, स्टार्च है, एल्बुमिन है, ये सब आपके धातुओं के साल आगे पढ़ेंगे हम, धातुओं के कोलाइडी विलयन, ये सब आपका कोलाइड है, ये सब कोलाइड है। जैसे कि आपका जिलेटिन है, एल्बुमिन है, कोलाइड है। अब बात करते हैं कोलाइड शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। कोलाइड शब्द की उत्पत्ति ग्रीक वर्ड से हुआ है।
द टर्म कोलाइड वाज ओरिजिन द टर्म कोलाइड इज ओरिजिन फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ग्रीक भाषा के दो शब्दों से इसकी उत्पत्ति हुई है कोलाइड की, कोला प्लस लोएट्स। कोला का अर्थ तथा ग्लू मतलब को सरस तथा लोएट्स करता है लाइक, अर्थात गोंद के समान सरस या चिपचिपे पदार्थ को हम चिपचिपे पदार्थ को हम कोलाइड कहते हैं। इसके एग्जाम्पल कोलाइड का हो जाएगा आपका गोंद, जिलेटिन, एल्बुमिन, ये आपका होगा कोलाइड। इस प्रकार कोलाइड अवस्था के संबंध में दो धारणाएं, पुरानी अवधारणा का विचार थॉमस ग्रेहम ने 1861 में दिया था। इसमें पदार्थों का वर्गीकरण अर्धपरागम झिल्ली से विसरण की क्षमता के आधार पर किया गया है, क्रिस्टलाव और कोलाइड। थॉमस ग्रेहम, ओस्टवाल्ड व अन्य वैज्ञानिकों ने कोलाइडी विलयन पर अपने किए गए प्रयोग के आधार पर देखा कि जो यह पुरानी अवधारणा के अनुसार थॉमस ग्रेहम ने क्रिस्टलाव और कोलाइडी अवस्था को दो भागों में बांटा गया है, यह बात सही नहीं है। यह वर्गीकरण सत्य नहीं है, उचित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक ही पदार्थ का अलग विलायक में विलयन और उसी पदार्थ का अलग विलायक में विलयन क्रिस्टलाव और कोलाइड दोनों की तरफ व्यवहार करता है। जैसे एग्जाम्पल में साबुन है, तो साबुन का एल्कोहल में विलयन एक प्रकार का क्रिस्टलाव की तरफ व्यवहार करता है, जबकि साबुन का जली विलयन कोलाइड की तरफ व्यवहार करता है। तो अब साबुन को हम क्रिस्टलाव का कोलाइड का पुरानी अवधारणा के अनुसार बड़ा कंफ्यूजन हुआ। इसी प्रकार सल्फर का एल्कोहल में विलयन आपका क्रिस्टलाव है, जबकि सल्फर का जली विलयन कोलाइड की तरफ व्यवहार करता है। इस पर भी अब सल्फर को हम क्रिस्टलाव कहें कोलाइड कहें, इस पर वैज्ञानिकों को बहुत दुविधा हुई और इस प्रकार के वर्गीकरण को सत्य नहीं पाया गया। अर्थात थॉमस ग्रेहम और ओस्टवाल्ड नामक वैज्ञानिक व अन्य वैज्ञानिकों ने इस वर्गीकरण को सत्य नहीं पाया, क्योंकि एक ही पदार्थ अलग विलायक में क्रिस्टलाव, दूसरे विलायक में कोलाइड की तरफ व्यवहार करते हैं, तो यह वर्गीकरण सत्य नहीं पाया गया। आगे चल करके आधुनिक अवधारणा आया और आधुनिक अवधारणा कणों के साइज के आधार पर, मतलब कोलाइडी कणों के आकार मतलब साइज के आधार पर आधुनिक अवधारणा कणों के साइज के आधार पर पदार्थों के विलयनों का वर्गीकरण करता है। अर्थात कोलाइडी अवस्था का वर्गीकरण, कोलाइडी अवस्था में अर्थात विलयन में उपस्थित विलय के कणों अर्थात जो घुले हैं उन पार्टिकल्स के साइज के आधार पर, रेंज के आधार पर, साइज के आधार पर आधुनिक अवधारणा पदार्थों की अवस्था को तीन भागों में बांटा, वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन। कितने भागों में? तीन भागों में। कौन? ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। किसके आधार पर? जो आपके विलय होते हैं, विलय और विलायक होता है, विलयन में विलय होते हैं जो कम मात्रा में होते हैं, जो घुले होते हैं, जो दिखते नहीं है, और विलायक होता है जो अधिक मात्रा में होता है। ठीक, तो विलय के कणों के साइज के आधार पर कोलाइडी अवस्था कितने प्रकार से वर्गीकृत किए गए? आधुनिक अवधारणा के अनुसार तीन प्रकार के, वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन। अब वास्तविक विलयन किसे कहते हैं? तो वास्तविक विलयन की परिभाषा होती है, देखो यह एक प्रकार का रेंज है, इसमें ये 1 नैनोमीटर से, मतलब इसमें विलय और विलायक है, तो विलय के कणों का आकार अगर 1 नैनोमीटर से कम है तो वो वास्तविक विलयन है। अगर विलय के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर या 10 एंगस्ट्रॉम से 1000 एंगस्ट्रॉम के बीच का है तो उस प्रकार बने विलयन को हम कोलाइडी विलयन कहते हैं। अगर विलय के कणों के पार्टिकल्स का आकार 100 नैनोमीटर या 1000 एंगस्ट्रॉम से बड़ा है तो वो सस्पेंशन है, निलंबन है। अर्थात रेंज के आधार पर वर्गीकृत किया गया, इसमें छोटे छोटे हैं, इसमें और बड़े बड़े हैं, इसमें और बड़े बड़े हैं, ये वास्तविक विलयन है। वे तो वास्तविक विलयन की परिभाषा क्या होती है? वास्तविक विलयन वे विलयन होते हैं जिनमें विलय और विलायक के कणों के आकार में अंतर बहुत कम होता है। अर्थात विलय के कण विलायक के कणों के आकार के बराबर आते हैं लगभग। अर्थात वे विलयन जिसमें विलय के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से छोटा होता है, 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर, तो इस प्रकार के विलयन को कहते हैं वास्तविक विलयन, ट्रू सॉल्यूशन। और वास्तविक विलयन की परिभाषा क्या बताए कि वे विलयन जिसमें विलय के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से छोटा होता है, तो इस प्रकार के विलयन को वास्तविक विलयन, ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। वास्तविक विलयन विशेषता क्या होती है? तो वास्तविक विलयन विशेषता होती है पहले कि वास्तविक विलयन एक समांगी विलयन है।
अर्थात इसमें विलय और विलायक की अवस्था समान होती है, दोनों में कोई अंतर ज़्यादा होता नहीं है। ये समांगी है, मतलब पूरी तरह से भूल गया है, विलय में विलायक लुप्त हो गया है, विलायक में विलय लुप्त हो गया है, समांगी हो गया है, हेट्रोजीनियस हो गया है। तो पहली विशेषता वास्तविक विलयन एक समांगी विलयन है। दूसरा विशेषता कि विलय के वास्तविक विलयन में उपस्थित विलय के कणों को हम अर्ध परागम झिल्ली से भी अलग अलग छान नहीं सकते, अर्थात वो अर्ध परागम झिल्ली से भी पार निकल जाते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से भी पार निकल जाते हैं। इसके वास्तविक विलयन में उपस्थित विलय के कण 1 नैनोमीटर से छोटे होने का पार निकल जाते हैं। तीसरा विशेषता हो जाएगी कि वास्तविक विलयन में उपस्थित विलय और विलायक के कणों को हम अति शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी अर्थात अल्ट्रा वायलेट माइक्रोस्कोप अति शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से भी विलय और विलायक के कणों को अलग अलग देख नहीं सकते हैं। ठीक, ये हो गया वास्तविक विलयन और वास्तविक विलयन विशेषताएं। अब बात करते हैं कोलाइडी विलयन क्या होता है। देखो, अगर बात करें तो कोलाइड क्या है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोलाइड के बारे में। कोलाइड कोई पदार्थ नहीं है, ऐसा मन में भ्रम हो कि कोलाइड एक पदार्थ है, नहीं, कोलाइड कोई पदार्थ नहीं होता है, बल्कि यह पदार्थ की एक अवस्था है। जब किसी पदार्थ के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर या 10 एंगस्ट्रॉन से 1000 एंगस्ट्रॉन के बीच हो जाए तो ऐसे पदार्थ के कणों को कोलाइडी कण तथा उनका किसी विलायक में बना विलयन कोलाइडी विलयन कहलाता है। मतलब कि कोलाइड डज नॉट ए सबस्टांस, कोलाइड इज नॉट ए सबस्टांस बट इट इज द स्टेट ऑफ मैटर when the size of matter in between 1 nanometer to 100 nanometer or 10 angstrom to 1000 angstrom, this particle is known as colloidal particles and its solution is known as colloidal solution। तो कोलाइडी विलयन क्या है? कोलाइडी विलयन वह विलयन है जिसमें विलय के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर या 10 एंगस्ट्रॉन से 1000 एंगस्ट्रॉन के मध्य होता है, तो उस प्रकार के विलयन को हम कोलाइडी विलयन कहते हैं। कोलाइडी एक अवस्था है। ठीक, जब पार्टिकल इस अवस्था में आ जाए तो कोलाइडी अवस्था तथा उनके विलयन को कोलाइडी विलयन कहते हैं। ठीक, अब कोलाइडी विलयन की विशेषता क्या होती है? जिस प्रकार हम वास्तविक विलयन विशेषता होता है वैसे कोलाइडी विलयन विशेषता होती है। कोलाइडी विलयन की सबसे बड़ी विशेषता होती है, कोलाइडी विलयन एक विसमांगी विलयन है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है या हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन है, ये विसमांगी विलयन है। क्यों? क्योंकि इसमें विलय के कण और विलायक के कण अलग अलग होते हैं, इनके साइज अलग अलग होते हैं। अर्थात कोलाइडी विलयन एक विसमांगी विलयन है क्योंकि इसकी 2 प्रवस्था होती है। कितनी प्रवस्था होती है? 2 प्रवस्था होती है। एक होता है परिचित प्रवस्था, एक होता है परिचित प्रवस्था, इसे कहते हैं डिस्पर्स DISPERSE डिस्पर्स फेज। और दूसरा होता है परिक्षेपण माध्यम, डिस्पर्सन मीडियम। ठीक, कोलाइडी पहली विशेषता, कोलाइडी विलयन एक विसमांगी विलयन है क्योंकि इसकी 2 प्रवस्था होती है, परिचित प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम। परिचित प्रवस्था जिसे वास्तविक विलयन में साधारण विलयन में विलय और विलायक होते हैं, तो उसी प्रकार कोलाइडी विलयन में एक विलय और विलायक होते हैं। इसमें जो विलय होते हैं उसे कहते हैं परिचित प्रवस्था। अब इन द सेंस ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट होते हैं उनको टर्म देते हैं, उनका नाम देते हैं परिचित प्रवस्था, डिस्पर्स फेज। और जो विलायक होते हैं उसको टर्म देते हैं प्रक्षेपण माध्यम, डिस्पर्सन मीडियम। जैसे गोल्ड साल है या गोल्ड का कोलाइडी विलयन है, तो गोल्ड विलय है और जल विलायक है, तो हम गोल्ड को कहेंगे डिस्पर्स फेज
और जल होगा डिस्पर्सन मीडियम, प्रक्षिप्त प्रवस्था गोल्ड होगा। यही कोलाइडी कण होते हैं और प्रक्षेपण माध्यम विलायक होते हैं। ठीक, तो पहली विशेषता कोलाइडी विलयन एक विषमांगी विलयन है क्योंकि इसकी दो प्रवस्था होती है, प्रक्षिप्त प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम। दूसरी विशेषता, कोलाइडी कण अर्ध परागम झिल्ली से पार नहीं होते या कठिनाई से पार होते हैं। ठीक, कोलाइडी विलयन अर्ध परागम झिल्ली से पार नहीं निकल पाते। तीसरा, कोलाइडी विलयन में उपस्थित विलय के कण अर्थात कोलाइडी विलय और विलायक कण अर्थात प्रक्षिप्त प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम को हम अर्ध परागम झिल्ली की सहायता से अलग अलग नहीं कर सकते हैं। अगला है कोलाइडी विलयन में उपस्थित विलय के कणों का रेंज 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर या 10 एंगस्ट्रॉम से 1000 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइडी कणों को अति शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी के सहायता से हम देख सकते हैं, लेकिन इसे फिल्टर पेपर से नहीं छान सकते हैं, इसे अर्ध परागम झिल्ली से छान सकते हैं। कोलाइडी विलयन उदासीन होता है, लेकिन कोलाइडी कणों पर आवेश होता है, धन या ऋण आवेश होता है, जो आगे आपको हम बताएंगे। अगला है कोलाइडी कणों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कोलाइडी विलयन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बहुत अधिक होता है, इसी कारण कोलाइडी विलयन या कोलाइड में अधिशोषण की क्षमता अधिक होती है। जैसे मान लेते हैं कि एक घन है तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें और उस घन को कई टुकड़ों में तोड़ दें और उस सभी टुकड़ों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो एक घन की तुलना में जो उसके भाग टूट के अलग हुए हैं, घन बने हैं, उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा होता है और पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना अधिक होगा अधिशोषण की क्षमता उतना ही अधिक होगी। तो ठीक है, एक बार और रिवाइज कर रहे हैं हम। कोलाइडी विलयन क्या है, इसकी विशेषता क्या होती है। कोलाइडी विलयन वे विलयन होते हैं जिनमें विलय के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के मध्य होता है या 10 एंगस्ट्रॉम से 1000 एंगस्ट्रॉम के बीच का होता है। कोलाइडी विलयन को हम कह सकते हैं कोलाइडी विलयन वास्तविक विलयन और निलंबन के बीच का विलयन है। अर्थात जब विलय के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से ऊंचा हो, 1 नैनोमीटर से ज्यादा हो और 100 नैनोमीटर से कम हो, तो इसके बीच के जो विलयन बनेगा उसी को कहते हैं कोलाइडी विलयन। ठीक, विशेषता यह विषमांगी विलयन होता है, इसकी दो प्रवस्था होती है, प्रक्षिप्त प्रवस्था, प्रक्षेपण माध्यम। विलय और विलायक को अर्ध परागम झिल्ली से अलग अलग छान सकते हैं, लेकिन फिल्टर पर छान नहीं सकते हैं। विलय के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर बीच होता है, इसे अति शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी द्वारा विलय के कणों को दिखा सकता है और कोलाइडी कणों पर धन या ऋण आवेश होता है। कोलाइडी कणों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल उनके स्थूल निकाय के बड़े कणों की तुलना में क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक, अब हम पढ़ते हैं सस्पेंशन के बारे में। सस्पेंशन क्या होता है, मतलब निलंबन क्या होते हैं। पहला तो हो गया वास्तविक विलयन, दूसरा हो गया आपका कोलाइडी विलयन और तीसरा हो गया आपका निलंबन तथा सस्पेंशन। सस्पेंशन किसे कहते हैं, वे विलयन जिसमें विलय के कणों का आकार 100 नैनोमीटर से ज्यादा हो या 1000 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा हो, तो उस प्रकार के विलयन को हम कहते हैं निलंबन। अर्थात वे विलयन जिसमें विलय के कणों का आकार इतने अधिक होते हैं कि हम अपने नग्न आंखों से विलय के कणों को देख सकते हैं, तो उस प्रकार के विलयन को हम कहते हैं निलंबन। जैसे बालू और जल का विलयन निलंबन है। और निलंबन की विशेषता होती है कि इनको अगर हम छोड़ दें तो धीरे धीरे विलय के कण पेदी में बैठ जाते हैं। निलंबन की विशेषता क्या होती है कि यह भी निलंबन भी एक विषमांगी विलयन है। दूसरा विशेषता होगी निलंबन के कणों को अर्थात विलय के निलंबन विलयन में उपस्थित विलय के कणों को हम साधारण फिल्टर पेपर द्वारा भी छान सकते हैं अलग अलग। ठीक, इसे नग्न आंखों से हम देख सकते हैं। ठीक, इसे छोड़ने पर ये पेदी में बैठ जाते हैं। तो ये हो गया निलंबन विशेषता। तो ट्रू सॉल्यूशन का एग्जाम्पल हो जाएगा, वास्तविक विलयन का एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे चीनी और जल का विलयन, नमक और जल का विलयन एक प्रकार का वास्तविक विलयन है। कोलाइडी विलयन एग्जाम्पल हो जाएगा आपका ग्लू, गोंद, जिलेटिन, स्टार्च, एल्यूमीन, धातुओं के साल, सल्फर साल, आर्सेनिक के साल, ये सभी साल होते हैं। और आपका निलंबन हो जाएगा जैसे कि बालू और जल का मिश्रण निलंबन हो जाएगा। निलंबन की विशेषता होती है कि ये भाई आंखों से भी अलग अलग इसे देख सकते हैं। ठीक, तो अब बाद में जब हम लोग पुरानी अवधारणा पढ़ रहे थे तो वहां अर्ध परागम झिल्ली के विसरण की सहायता के आधार पर हम कोलाइडी विलयन का वर्गीकरण किए थे, लेकिन यह सत्य नहीं पाया गया। बाद में थॉमस
थॉमस ग्रेहम ओस्टवाल्ड ने देखा कि बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिनका अलग विलायक में विलयन, दूसरे विलायक में विलयन, मतलब कि क्रिस्टलाव और कोलाइड दोनों है, या बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिनको हम विशेष परिस्थितियों में कोलाइडी विलयन बना सकते हैं। अतः यह परिकरण सत्य नहीं पाया गया। यह परिकरण सत्य नहीं पाया गया तो उसके बाद आधुनिक अवधारणा आई, और आधुनिक अवधारणा कोलाइडी अवस्था को या विलयन में उपस्थित विलय के कणों के आधार पर विलयन को 3 भागों में बांटती है: वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन। जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं कोलाइडी अवस्था, उस चैप्टर में कोलाइडी विलयन के बारे में ज्यादातर जानना है। तो अब अगले लेक्चर में कोलाइडी निकाय क्या होते हैं, कोलाइडी अवस्था क्या होती है, तो ये बताया। अब कोलाइडी निकाय क्या, कोलाइडी निकाय समझ गए हैं। कोलाइड कोई पदार्थ नहीं है बल्कि पदार्थ की एक अवस्था है। तो पदार्थ की अवस्था अर्थात कोलाइडी निकाय के बारे में हम आगे चर्चा करें। कोलाइडी निकाय का वर्गीकरण कैसे करते हैं, कोलाइडी सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, ये अगले लेक्चर में होगा। ठीक।